पर व्यक्ति के बारे में रहस्य का सत्यापन कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भी हमारे पास तो हम बताएंगे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, पर्स का रंग, परिवार में कितने, क्या आपके परिवार में किसी का नाम, कोई हाथ देख के बताता है, कोई कुंडली देखता है, डेट ऑफ बर्थ से करता है। लेकिन आप तरीका है देखने का, मैं देख रहा था कि आप चेहरा देखते हैं, फिर आप पर्चे भी लिखते हैं। ये परमात्मा के वो हमें आपके बारे में ज्ञान देती है, आप किस कारण से आए हैं, क्या जो भी आपका गोपनीय से गोपनीय रहस्य है तो उसको हम पर्चे पे लिख देते हैं। और अभी तक ईश्वर की कृपा है, पर्चा तस्वीर मात्र भी आप दिखा दीजिए तो उसके बारे में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा ब्यौरा गोपनीय रहस्य कुछ भी बताया जा सकता है। चैलेंज है कि जो व्यक्ति जिस माध्यम से भी ये घटना घटी थी, मेरे पास एक अधिकारी आए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्चे वाले बाबा के नाम से मशहूर है शिव किंकर उर्फ रवि मिश्रा जी। ये पर्चे वाले बाबा के नाम से आप फेमस है, क्या है ये पर्चे वाले बाबा की कहानी? देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपना महत्वपूर्ण समय मुझे दे रहे हैं, और आपके मैगजीन का और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का धन्यवाद दूंगा। पर्चे की कहानी ये है कि ये वैदिक काल से विधा चली आई है। महर्षि वेदव्यास, पिपलाद आदि ऋषियों को ये सिद्धियां प्राप्त हुई, और उसके बाद उन सिद्धियों को हम लोगों ने भी महादेव की कृपा से ग्रहण किया, धारण किया। तो पर्चे का विधान ये होता है कि जैसे आप हमारे सामने आते हैं, बैठता है कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति के जीवन में जो उलझने हैं, मार्गदर्शन न मिल पाना कि उसके जीवन में समस्या कहाँ अटकाव आ रहा है, तो वो अटकाव से भटकाव की ओर न चला जाए, और भटकाव से एकदम बिल्कुल उसका जीवन नरकीय न बन जाए। तो जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम पर्चे पर व्यक्ति के बारे में रहस्य का सत्यापन कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भी हमारे पास कोई आके बैठे हो, पूछे, तो हम बताएंगे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, पर्स का रंग, परिवार में कितने, क्या आपके परिवार में किसी का नाम, समस्या। तो जब व्यक्ति जान जाता है, जो बाकी चीज सही बताई है, तो भविष्य में होने वाली घटनाएं या अन्य घटनाओं को जो हम बताएंगे तो वो घटनाएं सही होंगी। जैसे मैं आपका पास्ट सही बता रहा हूँ, प्रेजेंट सही बता रहा हूँ, तो अगर मैंने भविष्य बताया तो आप कहेंगे भाई कुछ नहीं तो 50% भी सही होगा। तो आपको एक ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे आप अपने भविष्य के निर्माण को कर सकते हैं। जी, ज्योतिष की कई सारी विधाएं हैं, लेकिन कोई हाथ देख के बताता है, कोई कुंडली देखता है, डेट ऑफ बर्थ से करता है। लेकिन आप क्या आपका तरीका है देखने का? मैं देख रहा था कि आप चेहरा देखते हैं, फिर आप पर्चे भी लिखते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं। देखिए, हमें क्या होता है, आप कोई भी व्यक्ति हमारे सामने जब आता है तो हम साधक हैं और हम तंत्र से हैं, तो हमारी जो शक्ति है, जो हमें जिसकी भी कृपा प्राप्त है, हम उसका नाम आपको नहीं बताएंगे, तो जो कृपा हमारे पास शक्ति है परमात्मा की, वो हमें आपके बारे में ज्ञान देती है। आप किस कारण से आए हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, या जो भी आपका गोपनीय से गोपनीय रहस्य है, तो उसको हम पर्चे पे लिख देते हैं। और अभी तक ईश्वर की कृपा है, पर्चा कभी गलत नहीं हुआ है, आगे भी महादेव कृपा करे पर्चा हमेशा सही रहे। लंबे समय से मैं आपको लेकर मैं सुन रहा था, और लेकिन आज मेरी भी जिज्ञासा हुई आपसे मिलने की। जी, दूर दूर से लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। जी, जी। आप उनका चेहरा देखकर उनके बारे में बता देते हैं? हाँ, मैं चेहरा देख के बता देता हूँ। मैं ऑनलाइन तक पर्चा बना देता हूँ। तो भारत में शायद समय कोई बाबा जी नहीं करते हैं, कोई पंडित जी नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन भी सेवाएं प्रदान की हैं, और हम किसी की तस्वीर मात्र भी आप दिखा दीजिए तो उसके बारे में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा ब्यौरा गोपनीय रहस्य कुछ भी बताया जा सकता है। इसके लिए ओपन चैलेंज है कि जो व्यक्ति जिस माध्यम से भी ये घटना घटी थी, मेरे पास एक अधिकारी आए थे जेब में पर्चा लिख के लेके, तो परीक्षा के भाव से, तो उन्होंने कहा क्या महाराज जी मेरी जेब में कुछ प्रश्न आप बता सकते हैं? मैंने पर्चे पे उतारा, और परमात्मा के आशीर्वाद से 6 प्रश्न थे, 6 के 6 प्रश्न पर्चे के और उनके जेब के समांतर मैच हुए हैं, कहीं 19-20 का भी अंतर नहीं होता। आपके पास जो लोग विश्वास लेके आते हैं, और विश्वास के बाद जो भी आप उनको उपाय बताते हैं, उनकी जो भी कमियां होती हैं, जो भविष्य को लेकर चीजें होती हैं, कितने प्रतिशत पूरी होती हैं? अभी तक तो कभी ऐसा कोई आके नहीं कहा कि मेरा नहीं हुआ। देखिए, 2-3 कार्य से हम बचते हैं। जैसे किसी का मारण इत्यादि करवाने के लिए लोग अक्सर बोलते हैं, हम मना कर देते हैं। हम मिलाप करवाने वाले हैं, किसी का नुकसान करने वाले नहीं है। तो हमारी एक ही आशा है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बने, यहाँ के लोग सनातनी बने, अपने धर्म को, अपनी शक्तियों को पहचाने, और राष्ट्र का निर्माण हो। और जिस झंडे को लेके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, और जो जो चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा आपको लगे राजनीतिक, बट अनराजनीतिक बयान में भी ये मैं कहूंगा कि सनातन ही सत्य है, और आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि किसी का समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पर्चे वाले बाबा, जो कि काफी चर्चाओं में रहते हैं, और चेहरा देख के ही लोगों को उपाय बताते हैं, और काफी हद तक लोगों को इससे फायदा भी होता है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है। लेकिन फिलहाल लोगों को कितना फायदा और आने वाले समय में होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।